हेलो दोस्तों, मैं हूं राहिल और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में नरेटिव नेस्ट। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप पहले जाकर वो देखिए ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं इकोस ऑफ द डार्क पार्ट 2। मैं वापस आ गया हूँ, डेविड ने उस रहस्यमयी व्यक्ति की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन डेविड बता सकता था वो उसको ही घूर रहा था। डेविड उसकी ओर आगे बढ़ने लगा और वो व्यक्ति डेविड की आंखों में देखते हुए खड़ा हो गया। वो चौड़े कंधे वाला, लंबा और प्रभावशाली था। उसने गहरे लाल रंग का चोगा पहना हुआ था और उसका चेहरा अजीब था। जैसे ही डेविड उसके करीब गया, उसको एहसास हुआ कि उसका शरीर का आकार जाना पहचाना था। वो व्यक्ति एक कदम पीछे चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसको पता चल गया हो डेविड क्या सोच रहा था। डेविड हमेशा सोचता था कि इस व्यक्ति को दोबारा मिलना कैसा होगा। डेविड ने उस व्यक्ति को अपने सपनों में देखा था, लेकिन ये पहली बार था कि डेविड ने उसको जागते हुए देखा था। उस व्यक्ति ने एक और कदम पीछे खींचा और अब डेविड उसका चेहरा साफ साफ दिख सकता था। उसकी आंखें काली और गहरी थी, मानो कि उसके दिमाग में लाइट कहीं बुझ गई हो। उसकी आंखों की आसपास की त्वचा पर गहरी रेखाएं और सिलवटें थीं, मानो उसने अपना सारा जीवन दूर दुनिया को देखते हुए बिता दिया हो। डेविड ने उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया। ये उसके पिता थे। जैसे ही डेविड ने उसको घूरा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने भी डेविड को लगातार देखा। वो भी जानता था कि डेविड कौन है। आप कहाँ थे? डेविड ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो व्यक्ति फिर एक कदम पीछे हट गया। वो डरा हुआ था। डेविड इस पल का काफी सालों से इंतजार कर रहा था। डेविड उसके पास पहुंचकर उसको पकड़ लेना चाहता था। डेविड उसको बताना चाहता था कि सब कुछ ठीक हो गया। वो उसको बताना चाहता था कि उसको अब और डरने की जरूरत नहीं। जब डेविड छोटा था तो उसके पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। डेविड जानता था कि जिसको वो देख रहा था वो उसके पिता नहीं थे। वो जानता था कि जिसको वो देख रहा था वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक प्राणी था, एक राक्षस था। लेकिन राक्षस भी हमारा प्यार के हकदार होते हैं। डेविड फिर से उसकी ओर चला और वो व्यक्ति एक कदम पीछे हटकर अंधेरे में चला गया। डेविड उसकी आंखों में डर देख सकता था, लेकिन वहां कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसकी डेविड को उम्मीद भी नहीं थी। वो देख सकता था कि वो व्यक्ति नहीं चाहता कि डेविड उसके और करीब आए। उसको डर था कि अगर डेविड ने ऐसा किया तो उसको चोट पहुंचाएगा। सब ठीक है, डेविड ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये मैं हूं, आपका बेटा डेविड। वो व्यक्ति उन अंधेरी बेजान आंखों से उसको घूरता रहा। वो डेविड से डरता हुआ लग रहा था, मानो डेविड उसको सजा देने आया है। जैसे डेविड उसको वैसे ही चोट पहुंचाएगा जैसे उसने डेविड की मां को चोट पहुंचाया था। वो उसकी ओर एक कदम और बढ़ाया। वो जानता था कि वो व्यक्ति जो था वो उसके बारे में सही था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेविड यहाँ उसकी देखभाल करने के लिए आया था, उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं। वो जानता था कि वो व्यक्ति पीड़ित है। वो जानता था कि उसे चोट लगी है। वो व्यक्ति रोने लगा। जब डेविड उसके पास पहुंचा तो वो कांप रहा था। जैसे ही उसका हाथ डेविड की रीढ़ की हड्डी पर पड़ा तो उसकी रीढ़ की हड्डी कांप उठी। मत रो, डेविड ने उसके कानों में कहा, तुम ठीक हो जाओगे। उस व्यक्ति ने डेविड की तरफ देखा और सिर हिलाया। डेविड उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। वो उसकी देखभाल करने जा रहा था और वो उससे वादा करता है सब ठीक रहेगा। डेविड को उसके पेट में सनसनी महसूस होने लगी। ये ऐसी भावना थी जो उसने कभी महसूस नहीं की। यह कुछ ऐसा था
जिससे वो जीवन भर खोजने की कोशिश करता था लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन अब उसको पता था कि उसके पिता इस प्राणी के रूप में ठीक उसके सामने थे। उसे पता था कि ये क्या है, उसे पता था कि वो उसे क्यों नहीं ढूंढ सकता था। वो प्यार था। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ इसी चैनल में, नैरेटिव नेस्ट। तब तक कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।